नमस्कार, मैं प्रशांत साहू महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सियदे धमतरी से, और मेरे साथ समित साहू एसजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंडर रिसर्च स्टेशन जगदलपुर से, और खिलावन निषाद महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सियदे धमतरी से, और हमारे बीच किसान भाई श्रीमान गुरु राम ग्राम झिरिया से उपस्थित हैं। और हम इस वक्त गन्ने की फील्ड में हैं। हम गन्ने की खड़ी फसल में उपज की गणना करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि उपज क्या होता है। उपज दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिकल यील्ड और एक होता है बायोलॉजिकल यील्ड। तो बायोलॉजिकल यील्ड में हम पूरे प्लांट को लेते हैं, जड़ से लेकर उनके पूरे पत्तियों को तोड़ के उसका यील्ड निकालते हैं। लेकिन इकोनॉमिकल यील्ड में हम उसका केवल उसका इकोनॉमिकल पार्ट को लिया जाता है, जिसका हम यूज़ करते हैं। अब आगे की जानकारी खिलावन निषाद देंगे। 1 हेक्टेयर में गन्ने की यील्ड एस्टिमेशन के लिए हम सबसे पहले प्लांट स्पेसिंग को देखेंगे। उसके लिए जनरली गन्ने का स्पेसिंग 90 × 60 होता है, अर्थात मतलब 90 सेंटीमीटर रो टू रो और 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। हम एक प्लांट से पूरे गन्ने की मतलब गन्ने में कितने कण से उसको गणना करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि एक प्लांट से हमें 15 टिलर प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही हमें 1 हेक्टेयर में 10 जगह से 10 प्लांट से टिलर की संख्या की गणना करना है और यील्ड एस्टिमेशन करना है। और साथ ही साथ मतलब टिलर की संख्या जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो हमारे इस गन्ने की फील्ड में स्पेसिंग रो टू रो मतलब 90 सेंटीमीटर है, और प्लांट से प्लांट की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर है। नीचे का पत्ता में हम एक गन्ने का वजन इलेक्ट्रॉनिक तराजू की मदद से ज्ञात करेंगे। 1 किलो 600 ग्राम। एक गन्ने का वजन लगभग 1600 ग्राम है। बस स्टार्ट। तो हम अब उपज की गणना करते हैं। इसके लिए हमने सैंपल कलेक्शन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 5 जगह से सैंपल कलेक्ट किया है, क्योंकि वो खेत छोटा था। तो इसमें पहले प्लांट में नंबर ऑफ टिलर 15 थे। उसका हमने औसत वजन देख सकते हैं आप निकाल लिए हैं। पहला का है जैसे 1650 ग्राम, हमने ग्राम में लिया है। दूसरे का है 1500, तीसरे का है 1800। ऐसा करके हम 15 टिलर है तो सबका वजन याद कर लेते हैं। आप ग्राम में या किलोग्राम दोनों में ले सकते हैं। इस प्रकार हमने औसत कंसों की संख्या देख सकते हैं। एक जगह 15, 11, 12, 18 और 10। हमने 5 जगह से सैंपल कलेक्ट किया था, इसीलिए इसको 5 से भाग देंगे। तो सबको जोड़ के 5 से भाग देने पर ये 13.2 आ रहा है। तो इसमें औसत कंसों की संख्या हम 13 लेंगे। उसके बाद पौधों की संख्या के लिए हम एरिया अपॉन स्पेसिंग इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो गन्ने के फसल में हमने जो प्रयोग के लिए लिया था, वहाँ उसका स्पेसिंग 90 और 60 का था। तो ये मीटर में कन्वर्ट करने पर 10,000 बटे 0.9 गुना 0.6 मीटर। तो इसको हल करने पर ये 18,518 पौधे, इतने पौधे हमें 1 हेक्टेयर में प्राप्त होते हैं। उसके बाद औसत वजन, जैसे हमने 5 जगह से सैंपल कलेक्ट किया था। एक जगह का औसत वजन 1650 था, दूसरी जगह का 1600, 1200, 1380 और 1700। ऐसा करके हम सबको जोड़ के 5 जगह से सैंपल कलेक्ट किए थे। तो 5 से भाग देने पर इसका औसत वजन 1506 ग्राम या फिर 1.506 किलोग्राम आ गया। इसके बाद हम सूत्र पौधों की संख्या गुना कंसों की संख्या गुना औसत वजन बटे 100 गुना 10। यहाँ पे हमने 100 गुना 10 इसलिए लिया है क्योंकि हमने औसत वजन किलोग्राम में लिया है। तो किलोग्राम को कुंटल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे, और कुंटल को टन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग देंगे। इसको इंग्लिश में नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ टिलर इंटू एवरेज वेट डिवाइडेड बाई 100 × 10। तो इस फार्मूला में हम मान रखेंगे। जैसे नंबर ऑफ प्लांट हमारा था 18,518, और नंबर ऑफ टिलर हमने औसत टिलर 13 निकाले थे, और इसका औसत वजन था 1.506 किलोग्राम।
बटे 100 गुना 10। तो इसको हल करने पर हमारा 36.25 टन प्रति हेक्टेयर उपज आ गया। तो हमारा जो उपज आया था वो 1 हेक्टेयर के था, लेकिन हमारा जो खेत का आकार है वो आधा एकड़ या फिर 50 डेसीमील का है। तो इसकी उपज की गणना के लिए हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में 1 डेसीमील में 40 स्क्वायर मीटर होता है। तो इसको 50 से गुना करने पर हमारा आ गया 2000 स्क्वायर मीटर। ये हमारा खेत का आकार हो गया। तो इसी प्रकार हमने 1 हेक्टेयर में निकाला था, मतलब 10,000 में हमारा 36.25 टन आया था, इसीलिए 1 स्क्वायर मीटर में 36.25 बटे 10,000। अब हमारे खेत का आकार 2000 स्क्वायर मीटर है, तो इसको 2000 से गुना करने पर यह आ गया हमारा 7.25 टन या फिर 72.50 क्विंटल। हमारे गन्ने का औसत उपज 60 से 70 टन आता है, लेकिन हमारे गन्ने का उपज लगभग 36 टन प्राप्त हुआ, क्योंकि ये पेडी क्रॉप है। पेडी क्रॉप में उपज मुख्य फसल से कम हो जाता है। ये हमारा इकोनॉमिकल यील्ड है। इसी प्रकार हम बायोलॉजिकल यील्ड भी निकाल सकते हैं।